हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सेल्फ लर्निंग। फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के पीपल इन्वायरमेंट का मॉक टेस्ट है। ये इस सीरीज का पार्ट 6 है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। वेयर इज द फेमस सोर टेम्पल लोकेटेड? तो पूछा हुआ कि सोर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। ए पुरी, बी विशाखापट्टनम, सी महाबलीपुरम, डी चेन्नई। तो हमारा जो सोर टेम्पल है वो सी महाबलीपुरम में लोकेटेड है, जो कि तमिलनाडु में है। तो सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ आर्टिक आइस वॉज समहाउ रिप्लेस विद डेंस फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस? अगर जो आर्टिक आइसेस हैं अगर उनको रिप्लेस कर दिया जाए डेंस फॉरेस्ट को, तो कौन सी सिचुएशन अराइज हो सकती है? It will accelerate global warming. It will de-accelerate global warming. It may or may not affect global warming. It have no effect on global warming. तो यहाँ पे ऑप्शन ए that is accelerate कर देगा global warming को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। रेड क्लाइफ लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन। रेड क्लाइफ लाइन किस दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री लाइन है? इंडिया बांग्लादेश, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो रेड क्लाइफ लाइन है एक बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड ऑफ रेड टाइड, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब हार्मफुल एल्ग ब्लूम्स इन अ मैरीन कोस्टल एरियाज? तो इसके बारे में पूछा हुआ कि इसमें से कौन सी एल्ग ब्लूम के रिगार्डिंग एक तरह की हार्मफुल मेराइन कोस्टल एरिया के रिगार्डिंग डाटा दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट होगा? दीज ब्लूम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद टाइड्स। ये ब्लूम्स टाइड्स के साथ एसोसिएट नहीं होती हैं। टिंट द सी वाटर टू अ रेडिश कलर। ए बी क्या करती है, जो सी वाटर है उनको रेडिश कलर में कन्वर्ट कर देती है। नॉट ऑल एल्गी ब्लूम्स आर हार्मफुल इवन दोज इन्वॉल्विंग रेड डिकलरेशन। सारी हार्मफुल नहीं होती हैं, ये इन्वॉल्व होती है इसमें डिकलरेशन। तो ऑप्शन डी हमारा ये सारे तीनों करेक्ट हैं रिगार्डिंग द हार्मफुल एल्ग ब्लूम्स के रिगार्डिंग, जो मेनली कोस्टल एरियाज में होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओजोन डिप्लीशन कॉज रिडक्शन इन स्ट्रेटोस्फेरिक एंड अपर ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर। ओजोन जो डिप्लीट हो रही है वो क्या कॉज कर रहा है? हमारी जो स्ट्रेटोस्फेरिक और अपर ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर उसमें रिडक्शंस हो रही हैं इसकी वजह से। और ग्रीन हाउस गैसेस कॉज रिडक्शन इन स्ट्रेटोस्फेरिक एंड अपर ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर्स। और जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारी जो स्ट्रेटोस्फेरिक एंड अपर ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर में रिडक्शन हो रही है। तो बोथ ऑप्शंस यहाँ पे हमारी करेक्ट है, दैट इज सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड ऑफ ओजोन डिप्लीशन? इसमें पूछा है कौन सी करेक्ट है? ओजोन होल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ओजोन कंसेंट्रेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन डॉब्सन यूनिट। तो जो हमारी ओजोन कंसेंट्रेशन है हम वो डॉब्सन यूनिट में उसको मेजर करते हैं, ठीक है। The major cause of ozone depletion in the presence of CFC is stratospheric CFCs and entirely man-made, not naturally found। तो ये भी हमारा सही है कि ओजोन जो डिप्लीशन है वो मेनली CFC की वजह से होता है, जो कि एंटायरली मैन मेड है, वो नेचुरली फाउंड नहीं होती है। हमारा दोनों यहाँ पे करेक्ट है, बट यहाँ पे हमारे को पूछा हुआ है कि मेन रिगार्डिंग ओजोन डिप्लीशन के। तो फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो डिप्लीशन का कॉज तो नहीं दिखा रही, बस उसमें बोला कि वो मेजर करते हैं हम उसको ओजोन की कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है रिगार्डिंग ओजोन डिप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच नहीं है इसमें से पन्ना डायमंड, नवेली लिग्नाइट, मैसूर मार्बल, ये सांबर सॉल्ट। तो यहाँ पे हमारी डेट इज सी ऑप्शन मैसूर मार्बल, ये हमारा गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वेयर डज द प्रिमिटिव कम्युनिटी ऑफ बुस्मान लाइव? तो ये कम्युनिटी जो प्रिमिटिव कम्युनिटी है बुस्मान वो कहाँ रहती है? सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट या अटाकामा डेजर्ट? तो जो ये हमारी जो ट्राइब है वो बेसिकली कलहारी डेजर्ट्स में रहती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ऑफ 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ इज, ये 15 डिग्री है। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ?
तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि 2 प्लेसेस अगर लॉन्गिट्यूडनल देखें, अगर 2 प्लेसेस 15 डिग्री पे अलग है तो उनका जो डिफरेंस होगा 2 प्लेसेस का कितना होगा। वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, 1 आवर का डिफरेंस होगा, 2 आवर का डिफरेंस होगा या 15 आवर्स का डिफरेंस होगा। तो बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं हमारी ऐसे, वो 180 डिग्री के डिस्टेंस पे दोनों अलग होती हैं। तो अगर हम A180 को अगर एक 12 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 15 आ जाएगा हमारा आंसर, जिसको हम 15 डिग्री बोलते हैं। 15 डिग्री से रिलेटेड 15 डिग्री के थ्रू वो अलग है, तो इसका मतलब कि 1 आवर आ जाएगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री होता है हमारा। तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल ऑन December 14, 1990 वॉज। तो पूछा हुआ है कि पहला आदमी कौन था जो साउथ पोल में गया था। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट इज रोल्ड अमंडसन फ्रॉम नॉर्वे। ये जो पर्सन थे ये सबसे पहले जो थे वो साउथ पोल पे गए थे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।